आज का बाइबल वचन, हमें कैसे लड़ना चाहिए। विश्वास के द्वारा निर्बलताओं में बलवान बनाए गए, युद्ध में वीर हुए, परदेशियों की सेनाओं को भागने पर विवश किया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 33 और 34 वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे कमजोरियां बल में बदल जाती हैं और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हो सकता है कि हमें तुरंत वो अनुभव ना हो जो हमने स्वीकार किया और विश्वास किया था। चीज़ें इसके ठीक विपरीत दिखाई दे सकती हैं। मान ले कि हमारे मसीह जीवन को विचारों, शब्दों आदि में पूरी तरह से पवित्रता की आवश्यकता है और हम ईमानदारी से उनके वचन में विश्वास करते हैं और ऊपर दिए गए वचन पर खड़े रहते हैं। फिर भी हो सकता है कि हमें कुछ समय तक पहले से भी ज़्यादा अशुद्ध महसूस हो। इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं हैं। हर समर्पण के खिलाफ जो हम करते हैं और हर वचन के खिलाफ जो हम दावा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भेजा जा सकता है, तोड़ने के लिए, हमें हतोत्साहित करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप निर्णय लेते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और बाइबल पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि सुबह उठते ही आपको तेज सिर दर्द हो जाए। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध में वीर हुए, परदेशियों की सेनाओं को भागने पर विवश किया। अर्थात हमें केवल इस वचन को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारे कमजोरी बल में बदल गई है, बल्कि साहसपूर्वक लड़ना भी चाहिए। मैंने अच्छा युद्ध किया है, मैंने विश्वास को बनाए रखा है। 2 तिमोथियस 4 अध्याय का 7 वचन। और दुष्ट आत्माओं की सेनाओं को भागना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का आनंद ना लें। निर्बल कहे मैं बलवान हूँ। योएल के पत्री 3 अध्याय का 10 वचन। यही कारण है कि परमेश्वर ने कमज़ोर लोगों को चुना है विश्वास के नायकों के रूप में। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 27 वचन। प्रिय पाठक, क्या आप पवित्रता में, अपनी प्रार्थना जीवन में, परमेश्वर के वचन का ध्यान करने में, परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमज़ोर है? विश्वास के द्वारा दावा करे कि वे सभी कमज़ोर क्षेत्र आपके जीवन के मजबूत क्षेत्र बन गए हैं। क्या आप अक्सर निराश, अवसाद, क्रोध, हताश आदि के सामने हार मान लेते हैं? जीत का दावा करें। हम इस वचन को अपने शारीरिक जीवन के क्षेत्रों में भी विश्वास के द्वारा लागू कर सकते हैं। हमारे शारीरिक शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा सबसे मजबूत हिस्सा बने। मसीह के शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा सबसे कमज़ोर विश्वासी सबसे मजबूत बने। इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट के लिए कृपया वीडियो के विवरण में देखें।